Dear students, in our today's lecture, we are going to present a numerical example of single variable maximization problem. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया ग्राफिकली भी और जनरल मैथमेटिकल टूल्स के ज़रिए से भी कि जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या उसका क्या प्रोसीजर होता है उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। आज उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे ताकि उसका हम सॉल्यूशन देख सकें कि कैसे अगर एक फर्म को जो है वो उसका प्रॉफिट फंक्शन दिया गया हो तो वो अपना ओवरऑल जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वो दे कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है हमारी एग्जांपल के अंदर वो इस फॉर्म का होगा पाई इज इक्वल टू 4q माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है एंड आवर एम इज टू फाइंड द आउटपुट लेवल जिसको हम क्यू स्टैटिक कहेंगे एट विच द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। यानी हमने क्यू का वो लेवल जो है ना वो लेना है जहाँ पे जो प्रॉफिट होगा फर्म का वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो रूल्स हम फॉलो करेंगे या जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ पाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। यानी हम जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। यानी क्यू के हिसाब से हम जो प्रॉफिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू डी ओवर डी क्यू। और इस पाई की जगह पे हम इसका ये सारा फंक्शन जो है ना वो पुट कर देंगे। यानी जहाँ पे पाई है वहां पे हम क्या करेंगे उसकी इक्वेशन जो है ना वो पुट कर देंगे। अब उसकी इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास है जी 4q माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे या हम इसका जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सी बात है दैट वुड बी इक्वल टू। अब जब आप इस पे अप्लाई करोगे ना ये डेरिवेटिव तो ये हमारे पास बनेगा 4 बाहर आ जाएगा पीछे रह जाएगा डी क्यू ओवर डी क्यू माइनस डी ओवर डी क्यू डॉट क्यू स्क्वायर। पहले क्यू स्क्वायर का जो है ना वो फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे या दूसरे लफ्जों में हम यूँ कह सकते हैं कि क्यू के हिसाब से जो डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1। यानी जब हम क्यू के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा 1 के इक्वल बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 1 माइनस। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे देखिएगा जेड पे रखिएगा कि इसका कोफिशिएंट 1 है ठीक है जी और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम इस एक्सपोनेंट को इस कोफिशिएंट के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डॉट 2 और फिर इस पावर में से जो है ना वो हम ये एक्सपोनेंट में से एक जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और क्यू की पावर स्केयर थी ना स्केयर में से एक माइनस किया तो सिंपल क्यू बन गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया या रेट ऑफ चेंज आ गया या हमारे पास जो डी पाई ओवर डी क्यू है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2q। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले वी विल अप्लाई द नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस रिजल्ट कि हम इस रिजल्ट के ऊपर जो है वो नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन जो है उसको अप्लाई करेंगे। अब नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ये है कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है डी पाई ओवर डी क्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये लाजमी तौर पे 0 के इक्वल होना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है ये लास्ट मैंने आपको बताया था कि इफ वी आर ऑन द मैक्सिमम पॉइंट
अगर हम मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हैं तो वहां पे हमारा रेट ऑफ चेंज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे अगर हम हैं तो साफ जाहिर है कि हम उसी सूरत पे यहाँ पे पहुंच सकते हैं जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसी वजह से जो नेसेसरी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, उसके तहत हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब वो है क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट है हमारे पास 4 minus 2q is equal to 0. Now we will solve this equation for the value of q. अब इस इक्वेशन को हम q की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 4 is equal to 2q, यानी ये जो नेगेटिव वाला 2 है ये इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये बनेगा q is equal to 4/2। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो Q का रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा Q इज इक्वल टू 2। तो ये Q की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन अगर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है ना वो कोई फर्म प्रोड्यूस करती है, अब यहाँ पे आप इसको 2 मिलियन कह सकते हैं, 2000 कह सकते हैं, तो जब 2 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी फर्म की तरफ से तो उसका प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि डी पाई ओवर डी क्यू की अगर हम बात करें तो ये 0 उस वक्त भी हो सकता है जब हम मिनिमम पॉइंट के ऊपर हो, जैसे लास्ट हमने जो है ना वो देखा था, या इस तरह भी हो सकता है कि हम जो है वो इस पॉइंट के ऊपर हो तो यहाँ पे भी जो आपका डी पाई ओवर डी क्यू या फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो 0 के इक्वल होता है। तो ये देखने के लिए कि आया हम इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है या हम इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर है या हम इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल अप्लाई द सफिशिएंट कंडीशन। उसके लिए जो है ना फिर हमें एक सफिशिएंट कंडीशन जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगी, और सफिशिएंट कंडीशन हमें बताएगी कि आया u इज इक्वल टू 2 पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या नहीं है, यानी हमारी जो प्रॉफिट का लेवल है वो मैक्सिमम है या नहीं है। यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी नाम दिया जाता है। यानी ये जो सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकंड ऑर्डर टेस्ट। इसको सेकंड ऑर्डर टेस्ट भी कहते हैं या फिर इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी नाम दिया जाता है, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी टेकन द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन व्हिच इज डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 2q। अब इसका जब फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो बनेगा डी स्क्वायर पाई ओवर डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साफ जाहिर है कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा आपके पास डी ओवर डी क्यू इंटू 4 माइनस 2q। तो अब साफ जाहिर है बच्चों कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ना इट इज 0, इट इज इक्वल टू 0, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता और डेरिवेटिव ऑलमोस्ट रेट ऑफ चेंज होता है। तो जब आपकी कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होती तो साफ उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। q के हिसाब से डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, तो दैट वुड बी इक्वल टू -2। अब ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया है डी स्क्वायर पाई ओवर डी क्यू स्क्वायर, जिसको जो है ना वो कह सकते हैं, तो ये चूंकि हमने सेकंड ऑर्डर टेस्ट जो है ना इसके ऊपर लगाया है और इसका रिजल्ट क्या आया है? इसका रिजल्ट आया है -2 विच इज लेस देन 0। अब साफ जाहिर है, ये जरा गौर से देखिएगा जो ऊपर मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। अब अगर हम इस लेवल के ऊपर है, प्रॉफिट लेवल के ऊपर, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है। अब मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब हम चेंज लेके आएंगे अपनी आउटपुट के ऊपर या अपनी आउटपुट में जब हम चेंज लेके आएंगे तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि वो कम होगा। इसी वजह से अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। जो सफिशिएंट कंडीशन होती है ना मैक्सिमाइजेशन की, वो कंडीशन ये होती है कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है दैट मस्ट बी लेस देन 0, कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है 0 के इक्वल होना चाहिए। अब फर्क देखिएगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें जब आप मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपका जो डी पाई ओवर डी क्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 को इंडिकेट कर रहा होता है, यानी यहाँ पे हर एडिशनल यूनिट जब आप आउटपुट का देते हैं
तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट का लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है। जब आप मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं तो फिर वो आपका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। लेकिन जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर लेते हैं उस एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो फिर उसके बाद जब आप आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्यू स्टेरिक पे थे, फिर आप जब क्यू स्टेरिक से क्यू वन पे जाते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बढ़ने की बजाय जो है वो क्या होता है, वो पहले से कम हो जाता है। लुक एट दिस, वो जब पहले से कम होता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉफिट जो है ना वो पहले से गिर गया है। तो इसी वजह से जो सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की, वो ये होती है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है दैट मस्ट बी लेस देन जीरो। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन जीरो है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप का जो क्यू स्टेरिक क्यू की वैल्यू होगी, यानी क्यू स्टेरिक जो आपकी होगी, वो आपका जो है ना वो लेवल ऑफ आउटपुट होगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर आप लेवल ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अगर फर्म जो है ना वो 2 लेवल ऑफ आउटपुट देती है तो उसका प्रॉफिट होगा कितना, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है हमारे पास। हम ये करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे Q है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाए आपके पास 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 बिलियन जो है वो एक फर्म जो होगी वो उसका प्रॉफिट होगा अगर वो 2 मिलियन लेवल ऑफ यूनिट या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो इस Q आउटपुट के जो है ना वो देती है। तो ये थी हमारे पास जो है ना वो न्यूमेरिकल एग्जांपल, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल जो है ना वो दिया गया हो, तो उसमें हमने देखा कि मैक्सिमाइजेशन जो है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर फिर मैं आपको थोड़े से जो है ना वो बता दूं। पहला प्रोसीजर ये होगा कि वी विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन वी विल पुट दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। उस जीरो के इक्वल रखने के बाद हम सोल्यूशन वैल्यू निकालेंगे। ये जो सोल्यूशन वैल्यू होती है इसको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यू। ये जो Q हमने निकाला है इसको लाभ क्या दिया जाता है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है जी। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है इसको चेक करने के लिए कि आया यही हमारा वो लेवल ऑफ आउटपुट है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वी विल टेक द सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन के तहत हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू होगी दैट विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जहाँ पे हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। और जब आप ये क्यू स्टेरिक जो क्रिटिकल वैल्यू है, इसको जब आप प्रॉफिट में रखते हैं, प्रॉफिट फंक्शन में पुट करते हैं, तो प्रॉफिट फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यू। वो आपकी स्टेशनरी वैल्यू जो है ना वो कहलाती है, यानी आपका जो प्रॉफिट होता है उसकी वैल्यू जो है ना फिर वो आपके पास आ जाती है। अब ये जो मैक्सिमाइजेशन का आप कह रहे हैं कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ये ओपन मैक्सिमाइजेशन है। यानी ये इसको ये जो अभी ऑप्टिमाइजेशन या सिंगल वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन जो मैंने आपको करवाई है, दिस इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो अभी हमने सिंगल वेरिएबल का किया है, दिस इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। यानी ये वो मैक्सिमाइजेशन होती है जिसमें हमें किसी पाबंदी का जो है ना वो सामना नहीं करना पड़ता, कोई कंस्ट्रेंट हमें जो है ना वो नहीं दी गई होती। अब जो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, तो इसमें जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, जब फर्म अपना रेवेन्यू मैक्सिमम करना चाह रही होती है, तो दैट इज आल्सो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अनकंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन। इसी तरह अभी हमने एक पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड आपका जो है ना वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह से अगर फर्म अपनी आउटपुट को मैक्सिमम करना चाह रही है, तो वो भी हमारे पास जो है ना वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की जो है ना वो एक एग्जांपल होगी। तो ये इसके साथ ही हमारा जो आप कह लें कि न्यूमेरिकल एग्जांपल है सिंगल वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की, वो खत्म हुई। अब थोड़ा सा आपको रूल्स जो है ना वो डेरिवेटिव के मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े से रूल्स आपको जो है ना वो यहाँ पे बता दूँ, ताकि आपको फ्यूचर में जो है ना वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में किए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज जो है ना वो करवा देता हूँ आपको। रूल्स, सॉरी, रूल्स
फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो अगर रूल्स की अब बात करें, जो रूल्स हम जो है ना वो बेटा फॉलो करेंगे व्हाइल वी आर गोइंग टू सॉल्व द फंक्शंस, उसके डेरिवेटिव जब हम लेने जा रहे हैं, तो पहला रूल ये होगा कि जो कांस्टेंट होता है ना, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है, या आप कह लें कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, यदि मैं कांस्टेंट लिख के ऊपर ये बार लगा देता हूँ, इट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव का साइन होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये पहला रूल होता है। कोई भी कांस्टेंट जब होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। वो कांस्टेंट अकेला a हो सकता है, वो 9 हो सकता है, वो -7 हो सकता है, वो अकेला b हो सकता है। कोई भी जब कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है। तो कांस्टेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो चेंज नहीं होता। दैट इज़ व्हाई उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल होता है। जो दूसरा रूल है कि अगर हमें वैल्यू दी गई है ax रेज़ टू पावर l, यानी अगर हमें फंक्शन दिया गया है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax रेज़ टू पावर l वेयर l इज़ नॉट इक्वल टू 0 और l 0 के इक्वल ना हो, तो फिर इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा f प्राइम x इज़ इक्वल टू पावर को जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ, और पावर में से एक हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इसकी अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहें, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना चाहें इसकी, तो वो न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर। जी देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x रेज़ टू पावर 3। इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो ये बनेगा f प्राइम x इज इक्वल टू, अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18, साथ मिला के लिखा, और पावर में से हम क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 18x 18x रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारे पास जो है ना वो उसका रिजल्ट बन जाएगा, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव होगा। तो ये जनरल हमारे पास पावर फंक्शन होता है, जिसको जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर जो है वो आप इसका थर्ड रूल जो है ना वो डेरिवेटिव का देखें, तो इसका जो थर्ड रूल बनता है वो कुछ इस तरह से होगा। थर्ड रूल विल बी कि अगर आपके पास फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, अकेला x है आपके पास, तो याद रखिएगा कि इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास 1 आएगा। तो x के हिसाब से डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रूल है डेरिवेटिव का। उसके बाद जो फिफ्थ रूल होगा हमारे पास डेरिवेटिव का, वो कुछ बच्चों इस तरह से होगा। अगर फिफ्थ रूल जो है ना वो यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास f ऑफ x दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x, यानी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हमें दिया गया है और उसका डेरिवेटिव हम लें, तो f प्राइम x इज इक्वल टू दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओवर x। सिंपल सी बात है कि जो लॉग होगा वो 1 ओवर, और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में हमारे पास है। फिर इसके बाद एक और रूल आता है जिसको पावर रूल भी जो है ना वो कहा जाता है, या पावर फंक्शन रूल का भी जो है ना उसे लाभ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 रेज टू पावर 3, अगर हमें ये फंक्शन दिया गया है और इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल बनेगा f प्राइम x इज इक्वल टू, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, यानी पावर को साथ मिला के लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और पावर में से हम एक सबट्रैक्ट कर देंगे 3 माइनस 1, और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम होगी इसका डेरिवेटिव अलग लेके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, इसका साथ डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये पावर फंक्शन रूल जो है ना वो हमारा कहलाता है। इसी तरह से अगर इस पे हम जो है ना वो अप्लाई करें, जो है अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन दिया गया हो, प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना वो फंक्शन हो, या प्रोडक्ट रूल को अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू u डॉट v, जहाँ पे u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग हमारे पास वैल्यू है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम x इज इक्वल टू पहली रकम का डेरिवेटिव, दूसरी उसी तरह, प्लस पहली उसी तरह दूसरी का डेरिवेटिव।
तो ये प्रोडक्ट रूल, यानी ये जो रूल होता है इसको प्रोडक्ट रूल का नाम दिया जाता है, जब दो रकबे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। इसके बाद कोशोट रूल आ जाता है। कोशोट रूल तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो है ना वो जो फंक्शन इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ओवर बी, यानी इस फ्रैक्शन फॉर्म में जब हमारे पास जो है फंक्शन होता है, तो उस वक्त जो हम रूल अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड कोशोट रूल। तो उसमें साफ जाहिर है कि एफ प्राइम एक्स यानी जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की वैल्यू उसी तरह से, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर उसी तरह से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6th और 7th जो है ना वो रूल्स होंगे डेरिवेटिव्स के, जो कि फ्रीक्वेंटली हम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फंक्शन जो है ना वो इनको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व